केश अपन संभाल, और उसके बाद में शाम के वक्त उन सभी को चीवर दिया गया और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सारे के सारे उपासक उपासिकाओं ने चीवर ग्रहण किया। और दिन के अंतिम सत्र में उन सभी को इस शिविर की जो नियमावली है कि आपको शिविर में किन किन नियमों का पालन करना है, और साथ ही जिस चीवर को आपने धारण किया एक सामणेर या सामणेरी के रूप में, उस चीवर की गरिमा क्या है, उस चीवर को पहनने के बाद आपके दायित्व क्या है, आप किन सिद्धांतों का किन नियमों का पालन करेंगे, वो सारी चीजें बहुत ही बारीकी के साथ श्रद्धेय भंते जी द्वारा समझाई गई। कल चूंकि पहला दिन था और लोग लगातार आ जा रहे थे, इस वजह से एक महत्वपूर्ण चीज जो कल लागू नहीं हो सकी, लेकिन आज का पूरा दिन एक तरह से सबने मौन में रहकर इस शिविर में भाग लिया। तो आज के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे ही हो गई थी, जब सब साथी उठ गए और सारे के सारे सामने सामनेरियां जो है वो सुबह 4 बजे उठने के बाद ठीक 4:45 पे वो जो धम्मा हॉल है वहां आकर बैठ गए थे ध्यान साधना करने के लिए। और लगभग आधे घंटे तक ध्यान साधना का अभ्यास श्रद्धेय भंते जी के कुशल मार्गदर्शन में सभी सामणेरियों ने भी और उपस्थित उपासक उपासिकाओं ने भी, चूंकि ये जो हॉल है मैं आप सभी से साझा करूं, ये 2 मंजिला है, तो इसके जो नीचे का जो तल है वहां तो सामणेर और सामणेरियां बैठे रहते हैं पंक्तिबद्ध होकर उनके सीट क्रमांक के हिसाब से, और जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे रेलिंग लगी हुई है उसके चारों तरफ उपासक उपासिकाएं बैठे रहते हैं। तो एक साथ ही दोनों वर्ग जो हैं ठीक ढंग से ध्यान साधना का अभ्यास कर पाते हैं, श्रद्धेय भंते जी की बातों को उनके निर्देशों को ठीक ढंग से सुन पाते हैं। तो इसके बाद में हालांकि आज का पूरा दिन अलग अलग सेशंस में ध्यान साधना को ही समर्पित रहा, और ध्यान साधना पे श्रद्धेय भंते जी का इतना फोकस क्यों है, इतना दबाव क्यों है, इस पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण गतिविधि जो है जिसे हम चक्रमण या चारिका कहते हैं, अब वो भी ध्यान साधना का ही एक पार्ट है। तो उसका अभ्यास सुबह भी किया गया और शाम के वक्त भी किया गया, जब धम्मा हॉल से बाहर निकलकर, उस मेडिटेशन हॉल से बाहर निकलकर सारे के सारे सामणे और सामणेरियां जो है उस परिसर में जो पार्क बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा मनोरम दृश्य वाला पार्क है, उसमें भी चारिका सबने की। और वो दृश्य भी अपने आप में बड़ा अद्भुत था। अभी शाम के वक्त हमारे धम्मभूमि के जो फोटोग्राफर है रमन, उन्होंने एक सुंदर सी वीडियोग्राफी भी उस पूरे के पूरे दृश्य की, और संभव आज देर रात तक वो वीडियो धम्म कारवा चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप बेहतर ढंग से देख पाएंगे उस दृश्य को। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी वो अभी जो योगेश जी बात कर रहे थे, हर दिन गूगल मीट में हम देखते हैं, यद्यपि हम सब बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं, फिर भी वंदना के क्रम में तीक्ष्ण पंचशील का वाचन करते हुए, बहुत बार धम्म ग्रंथ पढ़ते हुए भी हम लोग बहुत सी बारीकियों से दूर चले जाते हैं, या फिर तीक्ष्ण पंचशील में किसी प्रकार की विसंगति का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ आज इस शिविर के दूसरे दिन इस बात का भी बेहतर ढंग से अभ्यास करवाया गया कि हमें नमन कैसे करना चाहिए महाकारुणिक बुद्ध को। जब हम 3 बार नमन करते हैं तो निश्चित रूप से उसका पैटर्न क्या हो, किस तरीके से करें, और अगर 1000 2000 5000 लोग एक साथ बैठे हो तब भी सारे के सारे एक रूपता में एक साथ सिर झुकाते हुए, एक साथ हाथ जोड़ते हुए किस तरह से अपने सिर को नीचे टिकाएंगे और कितनी देर बाद किस तरह से एक साथ सब ऊपर उठेंगे। तो इस बात का लगातार अभ्यास करवाया गया श्रद्धेय भंते जी के द्वारा, ताकि उपस्थित लोग इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाए, अपने व्यवहार में उतार पाए। निकट भविष्य में जब कभी भी उन्हें अवसर मिले दोबारा तीक्ष्ण पंचशील करने का, वंदना करने का, नमन करने का, किसी भिक्षु को नमन करने का, या फिर महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा को नमन करने का, तो किसी भी प्रकार की विसंगति उनके नमन करने के तरीके में या वंदना करने के तरीके में न रहे। तो इस लिहाज से भी
कई चरणों में लगातार अभ्यास करवाया गया, ताकि सबका जो तौर तरीका है नमन करने का, वंदना करने का, वो और ज्यादा परिष्कृत हो सके, और ज्यादा विशुद्ध हो सके, और हम एक आदर्श बोध बनकर समाज के सामने आ सके। एक और महत्वपूर्ण चीज, चूंकि 3 गतिविधियां महत्वपूर्ण तो रही रही, कि ध्यान साधना का अभ्यास दिन का बहुत बड़ा हिस्सा ध्यान साधना में गुजरा है। उसके बाद सुबह भी और शाम को उस पार्क में चक्रमण किया गया, चारिका की गई। और तीसरा कि वंदना और धम्म ग्रंथ पठन का जो अभ्यास है वो भी करवाया गया। एक महत्वपूर्ण चीज, हो सकता है बहुत से साथी जो है वो परिचित हो इस बात से, और बहुत से नए भी होंगे जो नहीं जानते होंगे इस बात का महत्व, कि ध्यान साधना या फिर जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, उसके लाभ क्या है, वो क्यों जरूरी है। और भारत में जिस तरह के अलग अलग आश्रम खुले हुए हैं, जिस तरह से अलग अलग लोग मेडिटेशन के गुरु बनकर मेडिटेशन का अभ्यास करवाते हैं, ध्यान साधना का अभ्यास करवाते हैं, उसने महाकारुणिक बुद्ध द्वारा जो हजारों साल पहले ध्यान साधना की जो पद्धतियां खोजी गई, जिनका आविष्कार किया गया, उनको निश्चित रूप से बहुत ही विकृत स्तर तक पहुंचा दिया है। लेकिन श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशन में, ध्यान सही मायने में किस तरीके से शुरू किया जाए और किस तरह से उसका लगातार अभ्यास करते हुए उसका समापन करना है, इसे बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया गया। क्योंकि जब भी हम धम्म की बात करते हैं, महाकारुणिक बुद्ध की बात करते हैं, मन सारी की सारी प्राथमिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहता है। आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस आपके हर एक अच्छे काम के पीछे आपका मन ही जिम्मेदार है। और आप कितना ही बुरा काम कर रहे हैं, कितना ही दूषित काम कर रहे हैं, उसके पीछे भी निश्चित रूप से आपका मन ही काम कर रहा होता है। तो महाकारुणिक बुद्ध ने हजारों साल पहले इस बात को बेहतर ढंग से समझा। यदि मनुष्य के मन को संयमित या नियंत्रित करना सिखा दिया जाए, तो ये दुनिया, ये मानव जाति किसी भी प्रकार के अकुशल कर्म से दूर हो सकती है। और इसी दिशा में प्रयास है कि ध्यान साधना को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। जब हम धम्मपद की बात करते हैं, श्रद्धेय भंते जी बहुत बार धम्मपद की गाथाओं का उल्लेख करते हैं। तो वो जो पहली गाथा है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, उसी यमक वग्गो सेक्शन में 13वीं और 14वीं जो गाथा है, तो वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। 13वीं गाथा कहती है, पाली भाषा में मुझे ठीक से याद नहीं है तो मैं हिंदी में बता रहा हूं। यमक वग्गो की 13वीं गाथा कहती है कि जिस तरह से एक ऐसा मकान जिसकी छत ठीक प्रकार से न लगाई गई हो, उसमें बरसात का पानी घुस जाता है, उसी तरह से यदि हमारा मन दूषित होता है, अपवित्र होता है, तो उसमें राग घुस जाता है। तो सीधा सा मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने, जिस उपासक उपासिका ने, जिस सामणेर सामणेरी ने, जिस भिक्खु या भिक्खुनी ने ध्यान साधना के माध्यम से उसका आभास नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया, उसका अभ्यास नहीं किया, और अपने आप को ध्यान साधना से दूर रखा, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न होगी। और वो विकृतियां भावी जीवन में नए नए प्रकार के दूषित कर्मों को, अकुशल कर्मों को जन्म देगी। और यहीं से शुरुआत होती है इस बात की, कि हम कहना शुरू कर देते हैं कि फला व्यक्ति बहुत खराब है, फला व्यक्ति का चरित्र बहुत खराब है, फला व्यक्ति जो है आपराधिक प्रवृत्ति का है, या फिर फला व्यक्ति दूषित मनोवृत्ति का है। तो एक महत्वपूर्ण चीज तो ये कि अगर हमारा मन दूषित है, अकुशल है, तो फिर जिस तरह से टूटे हुए घर में बरसात का पानी घुस जाता है, बिना अच्छी छत वाले घर में पानी घुस जाता है बरसात का, ठीक उसी तरह से हमारे मन में भी राग घुसता चला जाता है। इससे अगली जो गाथा है, चूंकि यमक वग्गो जो है, यमक का मतलब ही जोड़े होता है, जोड़ा होता है, कपल होता है, तो ऐसे में दूसरी गाथा जो है वो भी इसी रूप में वो कहती है
14वीं जो गाथा है कि जिस प्रकार किसी अच्छी और भली प्रकार की छत वाले मकान में बरसात का पानी नहीं घुस पाता है, ठीक इसी तरह से जो व्यक्ति अपने मन को, अपने चित्त को ध्यान साधना से संयमित कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, उसके चित्त में, उसके मन में राग का प्रवेश नहीं हो पाता है। तो ये बात भी, ये गाथा भी इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि जब हम ध्यान साधना के माध्यम से अपने मन को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित कर लेते हैं, अपने मन को कुशल कर्मों के लिए संकल्पित कर लेते हैं, अपने मन को अकुशल कर्मों से दूर ले जाते हैं, तब हमारा मन भी, हमारा चित्त भी एक बहुत ही सुदृढ़ मकान की तरह, घर की तरह हो जाता है, जिसमें बरसात का पानी प्रवेश नहीं कर पाता। एक बहुत ही छोटी-सी कोटेशन आप सब साथी व्हाट्सएप वगैरह पे अक्सर पढ़ते होंगे कि सड़क पर सैकड़ों कंकर पत्थर पड़े हो, आप जूते पहनकर बहुत ही सहजता के साथ उस सड़क पर चल सकते हैं। लेकिन एक छोटा-सा कंकर आपके जूतों में चला जाए, आपके जूतों में घुस जाए, किसी एक जूते में घुस जाए, तो आप 10 कदम भी ठीक ढंग से नहीं चल सकते। तो ठीक यही बात मन के साथ है। इस दुनिया में कितनी भी प्रकार की बुराइयां हो, अगर आपका मन संयमित है, आपका मन कुशल चित्त वाला है, आपका मन अच्छे मानसिकता रखने वाला है, तो निश्चित रूप से वो सारी की सारी बुराइयां आपसे दूर रहती है। हम अक्सर एक दोहा पढ़ते रहे हैं, 2 चीजें पढ़ते रहे हैं बल्कि। एक, आप सब ने बैड कंपनी कहानी पढ़ी होगी इंग्लिश में, कि एक बाप जो है वो सेब की टोकरी लेके आया अपने बेटे को ये समझाने के लिए कि बुरी संगति का परिणाम क्या होता है, दुष्परिणाम क्या होता है। और उस टोकरी में एक सड़ा हुआ सेब भी साथ में रख देता है। अगले दिन बेटा देखता है कि सारे के सारे सेब खराब हो गए थे। तो वो पिता समझाते हुए कहता है कि बेटा, जिस तरह से एक खराब सेब ने इन सारे के सारे अच्छे सेबों को खराब कर दिया, उसी तरह से एक बुरा दोस्त जो है, एक बुरे दोस्त की संगति पूरे के पूरे समूह को खराब कर देती है, उसका भविष्य बर्बाद कर देती है। एक उदाहरण तो ये पढ़ते रहे हम, लेकिन इसके समानांतर रहीम का एक दोहा भी बड़ा प्रासंगिक है, जिसकी दूसरी लाइन ये थी कि चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कि चंदन के पेड़ के सांप लटके रहते हैं, सांप लिपटे रहते हैं, उसके बाद भी चंदन के पेड़ की खुशबू खत्म नहीं होती, उसमें कभी जहर नहीं बढ़ता। तो निश्चित रूप से चंदन का पेड़ भी उस दृढ़ संकल्पित मन जैसा है, उस कुशल चित्त जैसा है, जिसने ध्यान साधना का लगातार अभ्यास करके अपने मन को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित कर लिया है। तो यदि हम भी ध्यान साधना के माध्यम से अपने मन को परिष्कृत करने का, नियंत्रित करने का, संयमित करने का, बुरी चीजों को मन में न आने देने का अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी सारी की सारी गतिविधियां सुंदर होती चली जाती है, बेहतर होती चली जाती है। एक और अंतिम बात कहूं मैं ध्यान साधना के महत्व के बारे में। आप में से बहुत सारे साथी इस बात को ऑब्जर्व करते होंगे, अक्सर हम ऐसे ढेरों उदाहरण देखते हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण यदि हम बौद्ध साहित्य की ही बात करें, धम्म की बात करें, तो 2 लोगों के नाम सामने आते हैं। एक देवदत्त, जो महाकारुणिक बुद्ध के चचेरे भाई थे, भिक्षु संघ का हिस्सा रहते हुए भी महाकारुणिक बुद्ध को सदैव चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनकी हत्या तक का प्रयास करता है देवदत्त, भिक्षु संघ में फूट डालने का प्रयास करता है। दूसरी तरफ हम अंगुलीमाल को देखते हैं, जो एक बहुत ही क्रूर डाकू है, जिसने अपना पूरा जीवन लोगों की हत्याएं करने में, लूटपाट में बिता दिया। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध का एक कथन कि मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, तू कब रुकेगा इन बुरे कर्मों को करने से। और इतनी सी बात भर से अंगुलीमाल का मन पूरा का पूरा रूपांतरित हो जाता है। अब वो अपने हथियारों को छोड़कर तथागत का प्रबुद्ध शिष्य बनकर, भिक्षु बनकर
मानव जाति के कल्याण के लिए काम करने लग जाता है। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि कुछ लोग एक बार सुनते ही रूपांतरित हो जाते हैं, कुछ लोग किसी बात को बार बार सुनते रहते हैं, लगातार सुनते हैं, उसके बाद भी उनका मन वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। इसका कारण क्या है? उदाहरण के लिए एक क्लासरूम को भी यदि हम देखें, एक पढ़ाने वाला टीचर किसी बात को एक बार, दो बार, तीन बार कहता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, जिन्हें हम अति आज्ञाकारी कहते हैं। कुछ लोग बहुत लेट समझते हैं, कुछ साल के अंत तक नहीं समझ पाते हैं। तो इन सारी चीजों का कारण जब आप ढूंढने निकलेंगे, तो एक ही उत्तर आता है, एक ही जवाब आता है, और वो है हमारा मानसिक स्तर, कि हम अपने चित्त के किस स्तर पर है। जिस व्यक्ति का चित्त, जिस व्यक्ति का मन बेहतर स्थिति में है, एडवांस लेवल पे है, वो निश्चित रूप से जल्दी रूपांतरित होता है। और जिस व्यक्ति का चित्त दूषित है, खराब प्रवृत्तियों से भरा हुआ है, वो उतना ही देरी से समझेगा चीजों को, उतना ही जल्दी उन शिक्षाओं या सिद्धांतों के अनुरूप अपने आप को ढाल पाएगा। कितने ही लोगों को हम कहते हैं कि आप शराब पीना छोड़ दें, बीड़ी या सिगरेट पीना छोड़ दें, गुटखा खाना छोड़ दें, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं। तो वो जो मुट्ठी भर अपवाद है, जिन्होंने एक बार श्रद्धेय बंदे जी की देशना सुनी और उसके बाद उसी पांडाल में बैठकर, उसी मेडिटेशन हॉल में बैठकर ये संकल्प ले लिया मन ही मन कि चूंकि मैं श्रद्धेय बंते राहुल जी जैसे किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व की देशना सुन रहा हूं या सुन रही हूं, और इस देशना से प्रभावित होकर आज संकल्प लेता हूं कि आज के बाद कभी शराब की बोतल को या शराब को टच नहीं करूंगा। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सैकड़ों बार सुनते हो ऐसी बातों को और उसके बाद भी इस तरह का संकल्प न ले पाते हो। तो कुल मिलाकर बात ये कि हमारा मन, हमारा चित्त जिस स्तर पर है, अगर हम ये चाहते हैं कि वो चीजों को जल्दी ग्रहण करने लगे, उसकी ग्रहणशीलता बढ़ जाए, उसमें चीजों का अनुसरण करने की भावना बढ़ जाए, उसका अभ्यास करने की क्षमता बढ़ जाए, तो निश्चित रूप से ध्यान साधना या मेडिटेशन इस दिशा में बड़ी महत्वपूर्ण एक एक्टिविटी है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित कर सकती है। और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान साधना से, मेडिटेशन करने से। तो परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, इस सामने शिविर में भी उपस्थित सभी लोग बहुत ही गहनता के साथ एक एक घंटे के सत्र में लगातार सिर्फ और सिर्फ ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। आस पड़ोस में आ रही सारी की सारी आवाजों को इग्नोर करते हुए, उनकी तरफ ध्यान न देते हुए अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जब हमारे व्यक्तित्व को, हमारी सारी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले मन की बात आती है, तब ध्यान साधना की भूमिका स्वतः ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए आज इस सामने शिविर के दूसरे दिन श्रद्धेय बंते जी के सानिध्य में उपस्थित सभी लोगों ने अलग अलग सत्रों में दिन भर ध्यान साधना का अभ्यास किया, और निश्चित रूप से उनके मन को नियंत्रित, संयमित और परिष्कृत करने की दिशा में आज की ये गतिविधि बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, ऐसा मैं मानता हूं। एक और चीज विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूंगा मैं, और वो ये है कि इस शिविर में महिलाओं की जो उपस्थिति है, हम श्रद्धेय बंते जी के माध्यम से लगातार जब से धम्मभूमि का आंदोलन देश भर में शुरू हुआ है, अगर हम किसी संगठन विशेष की आलोचना न भी करें, तब भी ये कटु सत्य बार बार सामने प्रकट होता है कि आज तक देश में बौद्ध बनने वाले परिवारों में, देश में धम्म दीक्षा देने वाले संगठनों में भी जो प्रतिनिधि बनी हुई महिलाएं थी, न तो उनकी किसी प्रकार के प्रतीक, न गुलामी के आभूषण, न घूंघट जैसी चीजें छूटती नजर आ रही थी। लेकिन श्रद्धेय बंते जी के प्रयासों से
धम्मभूमि आंदोलन के देश भर में विस्तार ने इस बात को गति प्रदान की, इस बात को स्पष्ट रूप से हाईलाइट किया कि महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। पुरुष जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं, महिलाएं भी उस तरह के वस्त्र पहनने के हकदार है। और जितने भी गुलामी के आभूषण हैं, गुलामी के प्रतीक पहनावा है, गुलामी की प्रतीक परंपराएं हैं, उन सब का त्याग हर एक बौद्ध महिला की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, बल्कि अनिवार्य जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि उसके बिना आप एक आदर्श बौद्ध महिला की कल्पना नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात को बार बार कहते रहे कि मैं किसी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को भी बराबर का स्थान देते हुए न केवल अपने घर में धम्म के कार्यक्रमों में, बौद्ध महिला सम्मेलनों के माध्यम से, बल्कि सामनेरी शिविर में भी महिलाओं को भी बराबर इनविटेशन दिया जाता रहा कि आप भी सामनेरी के रूप में उपस्थित हो सकती है। और इस बात से भी ज्यादा बढ़कर गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि देश भर के अलग अलग राज्यों से आई हुई धम्मभूमि की उपासिकाओं ने, महिलाओं ने बहुत ही गंभीरता के साथ अपने सारे के सारे व्यक्तिगत स्वार्थों, व्यक्तिगत रुचियों, व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर चीवर पहनने का निर्णय किया है। और कितनी ही बार हम देखते हैं कि महिलाएं निश्चित रूप से अपने बालों से कितना मोह करती है, महिलाएं अपने आभूषणों से कितना मोह करती है। लेकिन इस शिविर की एक विशेषता ये भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ उपस्थित रहने वाली महिलाओं ने न केवल अपने बाल कटवाकर केश कपल संस्कार के बाद सामनेरी बनना स्वीकार किया, बल्कि दूसरे सामनेरों की तरह, पुरुषों की तरह वो भी हर एक गतिविधि में बहुत ही सक्रियता के साथ, उतनी ही जवाबदेही के साथ, उतनी ही गंभीरता के साथ हर एक गतिविधि में सहभागिता कर रही है। तो वो तमाम महिलाएं भी जो इस शिविर का हिस्सा बनी हैं, निश्चित रूप से साधुवाद की पात्र हैं। तो मैं आज के विषय पर अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूँ। आदरणीय धम्म संदेश जी शायद कुछ चित्र दिखाना चाह रहे हैं इस कैंप के, आप सभी उन्हें देखें। बाकी धम्म कारवां जो यूट्यूब चैनल है धम्मभूमि का ऑफिशियल, उस पे बहुत सारे वीडियो आज अपलोड किए गए थे और आज देर रात तक कुछ और वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। तो आप एक बार धम्म कारवां के जो वीडियोज है उनको जरूर देखें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदनामि। नमो बुद्धाय।